आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, दया करने वाले हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, प्रार्थना में हम आपके साथ बने रह सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट्स को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि हमें अपनी स्पिरिट में अलर्ट रहना है, हमें अपनी लाइफ को पवित्र बना के रखना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ के रखना है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि ऐसा क्यों बार बार कहा जाता है, क्यों स्पिरिट में अलर्ट रहना है, क्यों पवित्रता में चलना है। बहुत से लोगों को लगता है अगर परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि आप सिर्फ अपने एंजॉयमेंट में रहें। परमेश्वर ने ज़िंदगी इसलिए दी ताकि हम परमेश्वर के साथ रिलेशन में रह सकें। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया था वो उसकी संगति में रहते थे, इसीलिए वो खुश थे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम हमेशा स्पिरिट में अलर्ट रहें। क्यों स्पिरिट में अलर्ट रहें, क्यों हम पवित्रता में रहें? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूतों को असाइन किया है। वचन ये बताता है कि हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं। क्यों? ताकि वो जो हम परमेश्वर से चाहते हैं उन चीज़ों को वो पूरा कर सके स्पिरिट में, वो हमारी ज़िंदगी को ईजी कर सके, वो हमें ट्रबल से बचा सके, वो हमें गाइड कर सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं। और क्या आप जानते हैं जब स्वर्गदूत दिए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अब ये नहीं कि हम स्वर्गदूतों को जब चाहे जैसे चाहे उनको कमांड करें और वो हमारे लिए काम करें। वो हमारे नौकर नहीं हैं, पर वो हमें जब असाइन किए गए हैं, अब उसके लिए हमें अलर्ट रहना है। कैसे?
हमें अपने माहौल को उस तरह से रखना है। क्यों हमें अपने माहौल को उस तरह से रखना है? क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत जिस जगह से आते हैं वहाँ पे प्रार्थना, आराधना, पवित्रताई का माहौल है। कैसे? मैं आपके लिए पढ़ूंगा रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 5 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ये स्वर्ग में की बात है, जहां पे वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को वो महिमा देते हैं। बाइबल कहती उस जगह के ऊपर हमेशा आराधना होती है। उनका माहौल कैसा है? प्रार्थना वाला, आराधना वाला, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना। अगर हम अपनी लाइफ में अलर्ट नहीं रहेंगे, हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको हेल्प कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पर बाइबल कहती है कि वो हमारी हेल्प के लिए दिए गए हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा भजन संहिता 91 जो कि ऑलमोस्ट विश्वासियों को मुंह ज़बानी याद है, पर उसमें इस बात के बारे में बताया गया कि हमारे लिए स्वर्गदूत दिए गए। इसकी 9 आयत में लिखा, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, मीन्स जब तू अलर्ट है, जब तू अपने कैरेक्टर में, अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल में तू अलर्ट है, तू वचन के अकॉर्डिंग चल रहा है, बाइबल कहती तब वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। लिखा है कि वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। इसका मतलब स्वर्गदूत हमें दिए गए हैं ताकि जब हम परमेश्वर में अलर्ट रहें, फिर वो हमारी ट्रबल को हटाएं, वो हमारी प्रार्थना को लेके जाएं, वो उत्तर को लेके आएं। पर क्योंकि हम स्पिरिट में अलर्ट नहीं, हम अपने आसपास का माहौल उस तरह से नहीं बनाते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्वर्गदूत हमारी हेल्प करें? हालेलुया। ये कितनी अमेजिंग बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए असाइन किया है दूतों को, पर हमें ये बात पता ही नहीं। हम अपने आसपास के माहौल को ही उस तरह का बना के रखते हैं कि स्वर्गदूत काम ही नहीं कर पाते, वो हमें लीड नहीं कर पाते। बहुत से लोग आज परमेश्वर को महिमा देने की बजाय शैतान को महिमा दे रहे। क्यों? हर टाइम उनकी एक ही वर्डिंग है, मेरे ऊपर शैतान ने अटैक कर दिया, मेरे बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, मेरे फाइनेंस के ऊपर कर दिया, मेरे फैमिली। वो हमेशा परमेश्वर से ज़्यादा वो शैतान को ही प्रेज करते रहते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में स्वर्गदूत आपको हेल्प करेंगे? क्या आपको लगता है जिस असाइनमेंट के लिए उनको भेजा गया वो आपकी लाइफ में पूरी हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, रेवलेशन में लिखा कि जिस जगह से वो आते हैं, जहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन लगा है, वहाँ पे करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत हर समय आराधना करते हैं, हर समय परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है हर समय प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। इसका मतलब हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो परमेश्वर के साथ इस तरह से उस माहौल में बने रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब कभी भी, उसने कहा जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जब भी पत्थर आए वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। पर उठाएंगे कब? जब वो हमारे साथ होंगे। साथ कब होंगे? जब हम वैसे माहौल में होंगे। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों हमें हमेशा आत्मा में अलर्ट रहना है। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूतों को असाइन किया। यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा। मैं आपको पढ़ाऊंगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 10 आयत में से क्या लिखा है यहाँ पे। देखो तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। यीशु मसीह ने कहा जो लोग मुझे नहीं जानते, जो भटके हुए हैं, उनको भी तुम तुच्छ मत जानना, क्योंकि उनके दूत स्वर्ग में मेरे पिता का मुंह हमेशा देखते हैं। इसका मतलब उनके लिए दूत तो असाइन किए गए, पर क्योंकि वो आत्मा में अलर्ट नहीं, वो फेथ में नहीं, इसलिए उनको वहां से भेजा नहीं गया। जैसे ही वो आत्मा में अलर्ट हो जाएंगे, जैसे वो रिपेंट कर लेंगे, जैसे वो उस असाइनमेंट को करने के लिए अपने आप को देंगे, स्वर्ग से उन दूतों को उनके लिए भेजा जाएगा। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम यह है कि हम इस बात को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा के रूप में। हमें दूतों से उसने प्रोटेक्ट किया है। उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। क्या आप जानते हैं बाइबल में पुराना नियम हो या नया नियम हो, हर जगह जहां पे भी हेल्प के द्वारा किसी को कंफर्ट दिया गया, वो परमेश्वर ने खुद आके नहीं दिया, परमेश्वर ने दूत को भेजा। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसकी 30 आयत में यहां पे लिखा है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। हालेलुया। बाइबल बताती मूसा को जब दर्शन मिला जलती हुई झाड़ी में से, दूत के द्वारा उसको दर्शन मिला। इसके आगे अगर आप देखेंगे उसके 8 अध्याय में, तो उसके 8 अध्याय की अगर आप 26वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पियुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वे उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वे आराधना करने को यरूशलेम को आया था। यहाँ पे हम जानते हैं जब फिलिप्पियस को भेजा गया कि जाके उस खोजे को तू वचन सुना, उसने उसको वचन सुनाया, बपतिस्मा दिया। किसके द्वारा वो मैसेज कन्वे किया गया? स्वर्गदूत के द्वारा। बाइबल कहती उसको दूत दिया गया, दूत के द्वारा उससे बात की गई। इसके आगे अगर आप देखते हैं 12 अध्याय में, 12 अध्याय की 6 आयत से अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर पतरस के बारे में बताया गया। जब पतरस बंदी गृह में था, बाइबल बताती जब वो बंदी गृह में था, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। वैसे ही उसने किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वे निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वे सच है, वरन वे समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। हालेलुया। और 13 अध्याय आयत में लिखा, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वे दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने उससे कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर आपको हेल्प करने के लिए भेजेगा, वो अपने दूत के द्वारा भेजेगा, वो स्वर्गदूत को असाइन करेगा। पर स्वर्गदूत कैसे आपकी हेल्प करे जब आपने उस माहौल को ही क्रिएट नहीं किया? अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको एक टेबल के ऊपर आप खाना खा रहे हैं और आपको खाना खाने के लिए, आपको पानी पीने के लिए उस टेबल में से कुछ उठाना है, अगर उस टेबल के आसपास गंदगी पड़ी होगी तो क्या आप उस टेबल को, उस गंदगी को इग्नोर करके उसमें से खाना उठा लेंगे? नहीं।
आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे। वहाँ पे आपका मनपसंद खाना पड़ा हो तब भी आप चले जाएंगे। क्यों? आपका दिल करता है कि मैं उसको करूं, पर आप करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस खाने तक पहुँचने से पहले जो माहौल है वो गंदा है, इसलिए आप उसको टच भी नहीं करेंगे। स्वर्गदूत चाहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, स्वर्गदूत चाहते हैं आपको हील करने के लिए, आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को छूने के लिए, पर वो आपको छू नहीं पाते क्योंकि आपके आसपास का माहौल इस तरह का नहीं है कि स्वर्गदूत वहां पे खड़े रह सके। हालेलुया। बाइबल बताती मूसा जब वो चल रहा था, जब वो परमेश्वर का काम कर रहा था, एक झाड़ी जो जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, दूत ने उसमें से उससे बात की। हालेलुया। बाइबल बताती अब्राहम के बारे में। अब्राहम अपने घर पे बैठा सोच रहा था, वो लेटा हुआ था, पर तभी उसने स्वर्गदूतों को देखा। जब स्वर्गदूतों ने आके उसको इस प्रॉमिस को पूरा किया कि अगले साल बसंत ऋतु से पहले तेरे पास बेटा होगा, वो 99 ईयर का था, पर उस टाइम पे उसने स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूत पहले भी वहां पे आते होंगे, स्वर्गदूत पहले भी विजिट करते होंगे, पर वो आत्मा में अलर्ट नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको 99 ईयर पे कहा, अब्राहम मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहते थे कि मैं स्वर्गदूत को भेजूं और वो इसको फ्री करे, इसकी शर्मिंदगी को दूर करे, पर अब बात यह है कि वो सिद्ध नहीं हो पा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अभी मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। जैसे ही वो सिद्धता की तरफ गया, सेम टाइम उसने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत ने अपने काम को किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका पवित्रता में चलना, आपका उस पवित्र माहौल में अपने आप को रखना, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, आप नहीं जानते आप कितने बड़े छुटकारे को देख सकते हैं। जिस प्रॉब्लम से आप सालों से जुड़े हुए हैं, सालों से ट्रबल में हैं, जैसे ही आप पवित्रता में आते हैं, माहौल को सही करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को असाइन करता है कि जाओ काम करो। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों हमें पवित्रता में चलना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को महिमा देने की बजाय हमेशा इसी बात को बोलते रहते हैं, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान मेरे बच्चों, फैमिली, मेरी ज़िंदगी में शैतान अटैक करता है। वो छींक भी आ जाए उनको लगता है शैतान ने मुझे ऐसा कर दिया। मेरे प्रियो, क्या कर रहे हैं आप परमेश्वर को छोड़ के शैतान को ही महिमा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है शैतान आपको ख़त्म कर देगा? वो आपको टच भी नहीं कर सकता अगर आप अलर्ट हैं स्पिरिट में, अगर स्वर्गदूत आपके लिए जो दिए गए अगर आपके साथ हैं तो। हालेलुया। हम लोग एक और वचन को देखते हैं, दानियेल की किताब 10 अध्याय और उसकी
11 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। तब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधान में से है, वे मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वे कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यहाँ पे बताया गया कि दानियल ने प्रार्थना की। दानियल प्रार्थना करने के बाद बाइबल बताती वो 21 दिन तक वेट करता रहा प्रेयर के आंसर के लिए। जब दूत उसके पास आंसर लेके आया, उसने कहा, दानियल, तेरी प्रार्थना का उत्तर तो पहले ही दिन दे दिया गया था, लेकिन बाइबल कहती फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मतलब शैतान ने मुझे रास्ते में रोक रखा। उसने कहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया। अब आप बताओ, शैतान ने उस प्रार्थना को अगर रोक लिया तो उसका सामना करने के लिए कौन आया? कि परमेश्वर खुद आ गया? नहीं, लिखा मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है। शैतान क्या था? एक दूत था, और मिकाइल प्रधानों का मुख्य क्या है? दूत है। अब वो एक ऐसा दूत था जो डिफीटेड है, शैतान हारा हुआ दूत था, और मिकाइल जो कि विक्टोरियस है, उसने आके उसको भगा दिया और फ्री किया उस दूत को जो भेजा गया था दानियल के पास। अब इसका मतलब शैतान की औकात क्या है? कुछ भी नहीं। वो मिकाइल से भी बहुत नीचे है, वो हारा हुआ है, और हम परमेश्वर को महिमा जो देनी है हम उसको देते रहते हैं। हम उसी को प्रेज करते रहते, इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आप समझो इस बात को, वो कुछ भी नहीं है। आपको स्वर्गदूत असाइन किए गए आपके लिए। परमेश्वर जो सबके ऊपर है, यीशु मसीह जो सबके ऊपर है, वो आपको वायदा देता है। उसने कहा, जहां कहीं तू जाएगा, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। पर अब दूत आएंगे कैसे, अगर उन दूतों के लिए हम वैसा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एक बार किसी ने बताया कि ऐसे ही एक व्यक्ति जो कि बड़ा अच्छा था, वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया। जब वो कार एक्सीडेंट में मर गया, मरने के बाद जब वो पहुंचा ऊपर स्वर्ग में, तो उसके बारे में जब पूछा गया तो उसने कहा कि इसे तो मरना नहीं चाहिए था, ये तो अच्छा व्यक्ति था, ये तो सब कुछ सही था, तो क्यों ये मर गया? स्वर्गदूत को बुलाया गया। स्वर्गदूत को पूछा गया कि क्या तू इसके साथ नहीं था, तो कैसे इसका एक्सीडेंट हो गया? उसने कहा, मैं इसके साथ था, मैं बिल्कुल साथ बैठा था, ये हाईवे के ऊपर जा रहा था। जैसे हाईवे पे ये चढ़ा, बड़े अच्छे से कार को ड्राइव कर रहा था। हाईवे पे लिखा था कि तुझे 90 से ज़्यादा नहीं जाना, 90 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा तुझे नहीं जाना। इसने 150-200 तक ये चला गया। जब ये 150-200 तक गया, मैं वहाँ से उतर गया, और जैसे ही मैं उतरा, इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। मेरे प्रियो, ये एक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। इसका मतलब स्वर्गदूत आपके साथ तब ही रहेंगे जब आप परमेश्वर के उस बाड़े के अंदर हैं, जब उस माहौल के अंदर आप हैं। स्वर्गदूत आपको दिए गए आपकी हेल्प करने के लिए, पर जैसे ही आप उस माहौल को खराब करेंगे, आप उस माहौल को पल्यूटेड करेंगे, स्वर्गदूत चले जाएंगे। फिर आपकी हेल्प के लिए वो नहीं आ पाएंगे, चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। पर अगर आप परमेश्वर के उस माहौल में अपने आप को बना के रखते हैं, आप स्पिरिट में अलर्ट हैं, आप उन चीज़ों से दूर हैं जिनके लिए बाइबल मना करती है। दानियल को क्यों आंसर देने के लिए स्वर्गदूत भेजा गया? दानियल ने स्टैंड लिया। उसने कहा, जो भोजन बाइबल में मना किया गया मैं उसे नहीं खाऊंगा। हालेलुया। जब आप वचन के साथ स्टिक रहते हैं, जुड़े रहते हैं, दूतों की बाढ़ आपको दी जाती है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, इनका जो स्वर्गदूत है, स्वर्ग में मेरे पिता का मुंह हमेशा देखता है। इसका मतलब अभी इनको पता नहीं है, जब इनको पता चल जाएगा, वो स्वर्गदूत असाइन किया जाएगा और इन लोगों की जिंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, आज जब आपने स्वर्गदूतों के बारे में सुना,
अपने आप को आप अलर्ट रखेंगे, आत्मा में अलर्ट रहेंगे, ताकि परमेश्वर आपको छुड़ाने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं। आपने खुदावंद आज अपने वचनों के जरिए बताया क्यों हमें पवित्रता में रहना जरूरी है, क्यों हमें स्पिरिट में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खुदावंद आज मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, इस वचन को सुनते सुनते खुदावंद ये लोग अपने आप को पवित्रताई में लेके आने का एक खुदावंद तेरे साथ कवनेंट बांधे, एक वाचा बांधे, ताकि ये स्वर्गदूत इनको छुड़ाने पाए। जितने लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, यीशु मसीह के नाम से आज खुदावंद वो हील होने पाए, गवाही के साथ खड़े हों। इनकी ट्रबल्स जाएं, इनकी प्रॉब्लम्स जाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद तेरे लोग आज अलर्ट हो जाएं, ताकि स्वर्गदूत इनकी हेल्प करने के लिए खड़े होने पाए। हर अंधकार की शक्ति को मैं डांटता और डिस्कनेक्ट करता हूं। तेरे लोगों को मैं हील और डिलीवर होने के लिए मांग लेता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इन वचनों को सुन सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, रेडियो, टीवी, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप इन वचनों को एवरीडे सुन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें संपर्क करें। हम मिलकर दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, तब भी आप हमें ईमेल करें asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमें अपनी प्रॉब्लम को लिख के भेजें। हम आपको जो क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, RCIC के मेंबर हैं, उनके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।